हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने राजस्थान लाइब्रेरी यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी की। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का टॉपिक है हमारा, छोटा टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा नॉलेज मैपिंग। और मैंने आप सभी को कहा था कि आप सब अपने लिए यूजीसी नेट लाइब्रेरी के पेपर ले लीजिए। यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से 2023 तक के, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से बुक ले लीजिए। और कीमत आपको पता ही है, 100 रुपये रखी गई। यानी कि इससे सस्ती बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी लाइब्रेरी की यूजीसी नेट के। और वो यूजीसी नेट के पेपर इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट से पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे। और राजस्थान लाइब्रेरी के जितने पेपर थे, यानी राजस्थान लाइब्रेरी में चाहे वो ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 2 का हो, ये आरपीएससी का हो, उसकी बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? नॉलेज मैपिंग। अब नॉलेज मैपिंग की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर एक तरह से मान के चलते हैं नॉलेज मैपिंग है क्या। देखो, नॉलेज मैपिंग अगर आप लेके चलो, सीधे सीधे मैं मान के चलता हूँ, जब आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो, प्लान करते हो, या फिर आप क्या लेके चलते हो, यानी कि आपने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि ए स्थान से बी स्थान तक जाना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक पाथ हो गया। यानी कि आपने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको उस चीज़ का यानी कि एक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उसकी एक तरह से आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, कैसे कैसे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जब पहला बार बच्चा किसी स्थान को, यानी कि ए स्थान से बी स्थान को भी याद करता है, तो उस क्या करता है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो वो क्या है, उसकी नॉलेज की मैपिंग हो रही है, यानी कि मैपिंग के तौर पर हो रही है। आपने जब नॉलेज यानी कि नॉलेज का ग्राफ पढ़ा होगा, तो नॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो नॉलेज में क्या आता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी एक तरह से टेक्निक्स होती हैं नॉलेज मैपिंग की। यानी कि नॉलेज मैपिंग, अच्छा, अब पहले कंडीशन यानी कि हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू तो कर लिया। अब आपसे पूछा जाए, कोई ये पूछने लगे कि नॉलेज मैपिंग है क्या, नॉलेज मैपिंग या नॉलेज मैप लिखा मिले आपको, ध्यान रखना दोनों चीज़, तो वो है क्या। ठीक है, नॉलेज मैपिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे, मैं ही क्वेश्चन पूछने लगूँ कि नॉलेज मैपिंग हम पढ़ रहे हैं कि नॉलेज मैपिंग का यूज़ क्या है। यानी हम तो पढ़ रहे हैं यूज़ सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब नॉलेज मैपिंग है क्या। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि नॉलेज मैपिंग है क्या, तो आप क्या बताओगे उसे? देखो, जब नॉलेज मैपिंग की बात आएगी तो आपको मैंने अभी जो एग्जांपल बताया वो ध्यान रखना। देखो, नॉलेज मैपिंग क्या करता है, हेल्प योर लोकेट इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड नॉलेज फ्लो। यानी कि नॉलेज का फ्लो, और किसके द्वारा, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएशन, यानी क्रिएशन टू डिफ़िकल्ट ऑफ नॉलेज, यानी डिफ़िकल्ट फॉर नॉलेज। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि भैया ये स्टेप टू स्टेप आपको नॉलेज को प्रदान करने का काम करती है। और यानी कि जब आपने देखा होगा, आप बहुत सारी जगह जब इस तरह की, जब यूजीसी नेट इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने एक इस तरह का नॉलेज में फ़्लो चार्ट बनता हुआ देखा होगा। यानी कि चलो इस फ्लो चार्ट को छोड़ दो, आपने जब फ्लो चार्ट कई जगह इस तरह का बनते देखो, क्या होता है, यानी कि नॉलेज क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, पूरी की पूरी मैपिंग हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना कि नॉलेज मैपिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यानी कि आपको ज्ञान मानचित्र की बात जब आए तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। ज्ञान मानचित्र का मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज मैपिंग इसलिए कहते हैं कि नॉलेज, देखो नॉलेज मैपिंग का एक डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या नाम, आपको बुक में मिल जाएगा, वैसे जब आपने पढ़ा भी होगा तब आपको पढ़ा भी है तो आपने समझा भी होगा। इसका आता है सबसे पहले आपका LIS डाटाबेस, DATA बेस। फिर आगे चलते हैं तो आगे आता है आपका यानी कि डाटा वेयर हाउस। और इसमें से क्या आता है, डाटा कलेक्शन। ये क्या है, डाटा कलेक्शन।
आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्रिपरेशन। फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा नॉलेज की मैपिंग होगी। यहाँ पर एक क्या कर रहा है, नॉलेज मैपिंग, KNOW मैपिंग। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा, यानी कि इसका आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस की जगह नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका फिर आपका आ जाएगा, ये आपका यानी कि ये सीरीज चलती है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी विजुअल representation of organization knowledge मैपिंग। फिर आगे क्या आएगा, यानी कि ये आपका हो गया इसके अंदर। इसके बाद आएगा, लास्ट में बचता है आपका एनालाइज ऑफ द मैप। ठीक है, ये आ जाएंगे, यानी कि ये सारे आपको नॉलेज, आपको मैंने बता दिया नॉलेज की। देखो नॉलेज में जब भी आप नॉलेज का ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान लाइब्रेरी में, इसमें वही नॉलेज का डाटा एनालाइजेशन, ये सारे कलेक्शन, ये सब चीज़ें जरूर रहेंगे भाई। देखो नॉलेज के साथ डाटा जरूर आएगा, और डाटा के साथ यानी नॉलेज के साथ इन्फॉर्मेशन भी आएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज जो है, यानी कि इसका एक है नॉलेज मैपिंग का जो सोर्स है, या फिर नॉलेज मैपिंग क्या है, एक तरह से आपके जो जितने, वही मैंने आपको एक एग्जांपल से पहले ही बता दिया, और वही सारी चीज़ें क्या कर रहा है, ये सीरियल वाइज चलता जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक मैप बना रहा है, यानी कि मैप बना रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। तो क्या कर रहा है, वो मैप बना रहा है, और हमें वो मैप को याद कर लेना है। वही आपकी नॉलेज मैपिंग के यानी कि कलेक्शन, यानी डाटा कलेक्शन एंड मेकिंग, जो वेयर हाउस है, ये सारी चीज़ें आपके क्या आएगा, नॉलेज मैपिंग के तौर पर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये है छोटा सा टॉपिक, यानी ठीक है, ये छोटी सी टॉपिक है, तो बदौलत आपको पता होना चाहिए नॉलेज मैपिंग। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।